आज हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जिसका नाम द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अहम है आपके नंबरों के लिए, तो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वर्ल्ड लाइक? ये दुनिया कैसी थी व्हेन, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये दुनिया का क्या नक्शा था, कैसी थी? एंड हाउ डिड हिज टीचिंग्स चेंज सोसाइटी? और आपकी टीचिंग्स ने, आपकी तालीमात ने इस मुआशरे को कैसे तब्दील कर दिया? व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, जब नबी पाक पैदा हुए, द वर्ल्ड वॉज इनगल्फ्ड, तो ये दुनिया घिरी हुई थी। इनगल्फ्ड किसी चीज़ का घिरा होना। इन डार्कनेस, अंधेरे में, आइडोलेटरी, बुत परस्ती में, एंड इनजस्टिस, और ना इंसाफी में। तीन चीज़ों में ये दुनिया घिरी हुई थी, डार्कनेस, आइडोलेटरी एंड इनजस्टिस। हिज टीचिंग्स टॉट पीपल अबाउट वन अल्लाह, आपने सिखाया कि अल्लाह एक है। हाउ टू लिव विद जस्टिस, कि कैसे रहा जाता है इंसाफ के साथ, काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ। तो पहला आंसर सुने, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, द वर्ल्ड वाज इनगल्फ्ड इन डार्कनेस, आइडोलेटरी एंड इनजस्टिस. His teachings taught people about one Allah and how to live with justice, kindness and respect. Question number 2 सुने, who brought up Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam after his parents passed away? जब आपके पेरेंट्स वफात पा गए तो किसने ब्रॉट अप किया, आपकी परवरिश किसने की? एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस हिम, और उस परवरिश का नबी पाक पे क्या असर हुआ? आफ्टर हिज पेरेंट्स पास्ड अवे, जब आपके पेरेंट्स वफात पा गए, हज़रत मोहम्मद वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, तो सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, जो आपके ग्रैंडफादर थे, आपके दादा थे। उसके बाद फिर आपकी परवरिश आपके अंकल अबू तालिब ने की। दे केयर फॉर हिम, उन्होंने आपका ख्याल रखा। एंड हेल्प्ड हिम, और आपकी मदद की। ग्रो इनटू एन ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन, एक ईमानदार और मेहरबान शख्स के तौर पर आपकी परवरिश की और आपकी हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 3 सुने जरा, What role did Hazrat Khadija play in Hazrat Muhammad's life and early days of Islam? हज़रत खदीजा ने नबी पाक की कैसे मदद की जब आपके बिल्कुल इस्लाम का इब्तदाई दौर था, अर्ली डेज ऑफ इस्लाम थे, तो हज़रत खदीजा ने क्या किरदार अदा किया, क्या रोल अदा किया? हज़रत खदीजा प्ले अ वाइटल रोल, एक अहम किरदार अदा किया, वाइटल रोल इन हज़रत मोहम्मद लाइफ, नबी पाक की ज़िंदगी में। शी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर। शी बिलीव्ड इन हिम, वो आप पे ईमान लाई। एंड हेल्प्ड हिम, और आपकी मदद की। स्प्रेड, फैलाने में, मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम। तो अगेन सुने, हज़रत खदीजा प्ले अ वाइटल रोल इन हज़रत मोहम्मद लाइफ। शी वॉज द फर्स्ट वाइफ and strongest supporter. She believed in him and helped him spread the message of Islam. Question number 4, listen to me carefully please. What was the significance of the first revelation? पहली वही की क्या significance थी, क्या अहमियत थी इन केव ऑफ हिरा, जो केव ऑफ हिरा में नाजल हुई? And how did it shape Islam, और इसने इस्लाम को कैसे शेप किया, इसकी कैसे सिमत तयन की? द फर्स्ट रेवलेशन इन द केव ऑफ हिरा वॉज द बिगिनिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिटहुड।
आपकी प्रॉफिटहुड की इब्तिदा थी, आपकी नबूवत की ये इब्तिदा थी। इट स्टार्टेड द मिशन ऑफ इस्लाम एंड गाइडेड पीपल फ्रॉम इग्नोरेंस टू लाइट, और यही वही जहालत से रोशनी की तरफ लेके आई, ऑफ ट्रूथ एंड लर्निंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए। हाउ डिड मक्कन्स लीडर रिएक्ट टू इस्लाम एंड व्हाट चैलेंज डिड अर्ली मुस्लिम फेस। हाउ डिड मक्कन्स लीडर, मक्का के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, इसका रद्द अमल कैसे दिया। एंड व्हाट चैलेंज डिड अर्ली मुस्लिम्स, और इब्तदाई मुसलमान जो थे, शुरू वाले मुसलमान जो थे, उन्हें कौन कौन से चैलेंज को फेस करना पड़ा। तो आंसर इसका देखिए, द मक्कन लीडर्स अपोज्ड, उन्होंने मुखालफत की, इस्लाम की स्ट्रॉन्गली, शदीद मुखालफत की। बिकॉज इट चैलेंज, क्योंकि इस्लाम ने चैलेंज किया था किस चीज को, उनकी अथॉरिटी को, एंड बिलीफ ऑन, उनके अकीदे को। दे ट्राई टू स्टॉप इस्लाम बाय यूजिंग फोर्स, उन्होंने इस्लाम को रोकने की कोशिश की, फोर्स से, ताकत से, क्रूरलिटी, जुल्म से। अर्ली मुस्लिम फेस्ड ग्रेट हार्डशिप, शुरू वाले मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, इंक्लूडिंग टॉर्चर एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, उन्हें जहनी भी टॉर्चर किया गया, तकलीफ़ दी गई, फिज़िकली भी टॉर्चर किया गया, और उन्हें बहुत सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, मुआशी मुश्किलात को भी फेस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। वाई वॉज द हिजरा टू मदीना इम्पॉर्टेंट, मदीना की तरफ हिजरत क्यों अहम थी। एंड हाउ डिड इट चेंज द इस्लामिक हिस्ट्री, और इसने इस्लाम की तारीख को कैसे बदल दिया। द हिजरा टू मदीना वॉज अ टर्निंग पॉइंट, एक अहम मोड़ था फॉर इस्लाम के लिए। इट अलाउड द मुस्लिम टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कम्युनिटी एंड बिल्ड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। इट ब्रॉट, ये लेके आई, पीस, अमन और यूनिटी और इत्तेहाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाउ डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो जस्टिस एंड फॉरगिवनेस ऑन द रिटर्न ऑफ मक्का, जब मक्का फतह हुआ, जब आप मक्का वापस आए तो आपने कैसे जस्टिस शो किया और लोगों को कैसे मुआफ़ किया। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न, वापस आए टू मक्का, मक्का में आफ्टर कन्क्वेस्ट, फतह के बाद, ही फॉरगेव, तो आपने माफ़ कर दिया, द वर्स्ट एनिमीज़, अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज, बदला लेने की बजाय, ही डिक्लेयर्ड जनरल एमिनेस्टी, आपने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। ही शोड मर्सी एंड ट्रीटेड एवरीवन विद काइंडनेस एंड लव, आपने सबको बड़ी मेहरबानी से पेश आए और मोहब्बत के साथ सबके साथ पेश आए। What were the key messages of final sermon and why are they still relevant today? जो लास्ट सरमन था, फाइनल सरमन था, आखिरी खुतबा था, उसके की पॉइंट क्या हैं वो ज़रा बताएं। इन द फाइनल सरमन, आखिरी जो खुतबा था, ही एम्फिसाइज्ड, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फिसाइज्ड, जोर दिया, जस्टिस पे, इंसाफ पे, इक्वालिटी, मुसावात पे, ब्रदरहुड, भाईचारे पे आपने जोर दिया। किन किन चीज़ों पे एम्फेसाइज्ड किया ज़रा देखें। ही एम्फेसाइज्ड जस्टिस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड फॉर ऑल मुस्लिम्स। ही टॉट दैट ऑल पीपल आर इक्वल, आपने कहा कि तमाम लोग बराबर हैं, एंड मस्ट ट्रीट ईच अदर विद जस्टिस एंड काइंडनेस। हिज मैसेज अबाउट ऑनेस्टी, फेयरनेस इज स्टिल नीडेड, आज भी उसकी ज़रूरत है, स्टिल नीडेड टुडे टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, रहने के लिए इस मैसेज की आज भी ज़रूरत है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज वाले। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है, मैं आपको उसका फ़ौरन आंसर